नजर भाई पढ़े और 1 दर्जन चले। सबके जाने के लिए कितने लोगों को पढ़ना पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं लता जी को बुलाना चाहता हूँ। क्या करें, बुलाएं? 2 महिलाएं चली जा रही हैं, नाम लेते ही तो चली गई। लता हया, जैसा कि उनके बारे में बता रहा था, उनको विदेश भी जाना है। मैं आज उनको सबसे लास्ट में पढ़वाने वाला था, लेकिन क्योंकि उन्हें विदेश जाना है। दोस्तों, 2 पंक्तियां, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, दरवाजे पर खाली पट्टियां अच्छी नहीं लगती, उजड़ी हुई बस्तियां अच्छी नहीं लगती, उन्हें अपने माँ के चरणों में जन्नत कैसे मिलेगी जिन्हें अपने घर में बच्चियां अच्छी नहीं लगती। लता जी को बुलाने से पहले फिर 2 पंक्तियां कि अब रस परिवर्तन करना जरूरी हो गया है, किसी नारी स्वर का गुनगुनाना जरूरी हो गया है। उठो लता हया, तुम्हें माइक पर आना जरूरी हो गया है। एक बार जोरदार तालियां माहौल दीजिए लता हया जी के लिए। लता हया। आप सबका अभिवादन करती हूँ। अग्निशिखा मंच को तहे दिल से शुक्रिया, इतना अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया। जिन्हें इनामात मिले उन्हें अगर मैं बधाई दूं तो बधाई लफ्ज़ बहुत छोटा है और उनके आमाल, उनके काम बहुत बड़े हैं। अग्निशिखा मंच महिलाओं का एक सशक्त मंच है और इस मंच पे जिस तरीके से आज सम्मान दिया गया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। क्या बात है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ ना कोई हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लता जी, बढ़िया। और देखिए, हालांकि मेरे पाँव में फ्रैक्चर है, ये 2-2.5 महीने से है, ये कार्यक्रमों की बदौलत है। मैं इस पर भी एक शेर सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी। महेश जी बहुत अच्छी कविता सुना रहे थे, जब मैं आए तो उन्होंने मंगलयान का कई बार जिक्र किया, तो मुझे एक पता याद आ गया कि छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान। छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और जवान। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। छपा हुआ है नए नोट पर पीछे मंगलयान, काश छपे होते इन पर कुछ सैनिक और किसान। और कागज के टुकड़ों की खातिर जनता है पगलाई, कागज के टुकड़ों की खातिर जनता है पगलाई। जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया उसका गम पहचान, जिसके दिल का टुकड़ा खोया। और देखिए, अभी बहुत अच्छा आप भाषण दे रहे थे कि मानव सेवा पे जो जिक्र कर रहे थे, मैं 4 पंक्तियां आप तक सुना रही हूँ, सुनिएगा। ये हम लोग गौर नहीं करते, सुनिए। मानव सेवा से बढ़कर हर धर्म ये कहता है कि किसी की मदद करो। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फकत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं, फकत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं। और देखिए, मैं महिलाओं की बात करूंगी तो, लेकिन इससे पहले मेरी अभी एक तीसरी किताब आई है, मॉडर्न नबला। मैं थोड़ा सा जो आपको 2 रचनाएं सुनाई हूँ, थोड़ी आधुनिक, सुनना कि बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, सोचती हूँ बहुत आराम करूंगी, दवाई लेकर पड़ी रहूंगी, माँ कुछ काम ही नहीं करने देती है, दवाई देती है और बिस्तर से उठने ही नहीं देती है। माँ कुछ काम ही नहीं करने देती है, दवाई देती है और बिस्तर से उठने ही नहीं देती है। खबरदार जो घर से बाहर, खबरदार जो पानी में हाथ डाला तो 7 दिनों से
कदम घर से बाहर निकाला तो माँ की ये डांट बीमारी में बड़ा मजा देती थी, लेकिन माँ की इस डांट से मेरा ख्वाब टूट जाता है। खुद ब खुद हाथ दवाई की शीशी पर चला जाता है। ठीक तो हूँ, खुद को झूठा दिलासा दिलाती हूँ और घर के सारे काम खुद ही करने लग जाती हूँ। अच्छा है। ठीक तो हूँ, खुद को झूठा दिलासा दिलाती हूँ और घर के सारे काम खुद करने लग जाती हूँ, क्योंकि अब मैं बेटी नहीं खुद एक माँ बन चुकी हूँ। बहुत अच्छा। क्योंकि अब मैं बेटी नहीं खुद एक माँ बन चुकी हूँ। आज मैं फिर बीमार हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ तुम हो कहाँ, माँ तुम हो कहाँ, माँ तुम हो कहाँ। अब देखिए, अक्सर होता क्या है कि औरतें अपने हमेशा बचा ले जाते हैं और आदमियों पर इल्जाम लगाते हैं। सुरेश जी सुनिएगा, ये हौसला कर रही हूँ, मैं कविता सुना रही हूँ, फिर उसके बाद एक गीत पर आऊंगी। सुनिएगा कि जब तक उसे काम मिलने की उम्मीद थी वो रोज उससे मिलने जाती थी। और मैंने हिंदी इंग्लिश किसी शब्द का कोई फर्क नहीं किया, बस बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बात सच्ची हो तो फिर दिल में उतर जाती है और झूठी हो तो फिर दिल से उतर जाती है। कि जब तक उसे काम मिलने की उम्मीद थी वो रोज उससे मिलने जाती थी, हर रिश्ता निभाती थी, रूहानी भी जिस्मानी भी। हर रिश्ता निभाती थी, रूहानी भी जिस्मानी भी। फिर अचानक एक दिन गर्मा गर्म खबर सुनने को मिली कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर बलात्कार का केस कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप का लंबा सिलसिला चल रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो उसे काम दे देता तो वो उस पर केस ना करती। कि अगर वो उसे काम दे देता तो उस पर केस न करती। गिव एंड टेक की परिपाटी यूं ही चलती रहती। क्योंकि उसने उसे काम देने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसे लगता है अरे मेरा तो बलात्कार हो गया। अच्छा है। क्योंकि उसने उसे काम देने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसे लगता है कि अरे मेरा तो बलात्कार हो गया है, और उससे मेरा तो बलात्कार हो गया है। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत है जहां बिना मोहब्बत के ही, पता नहीं ये कैसा प्यार है जहां बिना प्यार के ही मोहब्बत की जाती है। लेकिन रिश्तों की ऐसी परिभाषा हम पिछड़ों को समझ में नहीं आती है। हमें बस इतना ही समझ में आता है कि समझौते और बलात्कार में फर्क होता है। भाई डिक्शनरी में तो यही लिखा है, डिक्शनरी में तो यही लिखा है। बढ़िया। अब देखिए, मुझे मेरे चोट से गजल के 3-4 शेर याद आ गए, सुनिएगा। कई लोगों ने, जब मैं शुरू में मंच पे आई तो बड़ा इल्जाम लगाया कि मंची है शायरी और औरत की शायरी और ये शायरी। आज भी कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे सम्मान लेकर जा चुके हैं, अगर मेरा नाम सुनते तो बिदक जाते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसी मंची शायरी को लोगों ने दिल में उतारा। किताबों में उतरे ना उतरे, दिल में उतरे, वो बात सबसे होती। तो एक बात कह रही हूँ, सुनिएगा। बात करने का सलीका हो तो पत्थर बोले, बात करने का सलीका हो तो पत्थर बोले, बात करने का सलीका हो तो पत्थर बोले, वरना तू कौन है तुझसे कोई क्यों कर बोले, वरना तू कौन है तुझसे कोई क्यों कर बोले। वो खुदा है तो रहे दूर ही मुझसे कह दो, वो खुदा है तो रहे दूर ही मुझसे कह दो, पास आए तो जरा आदमी बनकर बोले, पास आए तो जरा आदमी बनकर बोले। अब मैं अपनी ठोकर की नजर कर रही हूँ, ये सुनिएगा। मैं भी हर तरह के जख्मों की ज़बान सीख चुकी, मैं भी हर तरह के जख्मों की ज़बान सीख चुकी, अब समझ लेती हूँ वो बात जो ठोकर बोले, अब समझ लेती हूँ वो बात जो ठोकर बोले। देखिए, कासिर बोलते हैं जो असमर्थ होता है, वो भी कासिर था मेरी बात समझने के लिए, वो भी कासिर था मेरी बात समझने के लिए। मैं भी खामोश रही पर मेरे तेवर बोले, मैं भी खामोश रही पर मेरे तेवर बोले। अब देखिए, औरत का शेर सुनाती हूँ। कुर्बत बोलते नजदीकी को, कि उसकी कुर्बत में जो खामोश रहूं भी तो क्या, उसकी कुर्बत में जो खामोश
मेरा काजल मेरा जेवर बोले, मेरी बिंदिया मेरा काजल मेरा जेवर बोले। जब भी शर्मा के नजर उससे चुराती है हया, जब भी शर्मा के नजर उससे चुराती है हया, उसकी आंखों में अजब खौफ अजब डर बोले। बात करने का सलीका हो तो पत्थर बोले। एक गीत सुना रही हूँ, एक गीत से पहले गजल के 3-4 शेर, सिर्फ एक शेर के लिए लुगत बोलते हैं डिक्शनरी को। सुनना कि वो है ना जो एक लफ्ज, वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। वो है ना जो एक लफ्ज लुगत में वही वफा, मैं कब से ढूंढती हूँ मुझे क्यों नहीं मिला। अब सुनिएगा, हमने ये मंजर देखा है बचपन में, आपने भी अपनी माओ को देखा था, मैंने देखा है। तो एक ये शेर हुआ है कि खाना पका रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, अरे वाह, खाना पका रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। वाह, अच्छा है। खाना पका रही थी ना हूँ गर्म इसलिए, माँ ने बुखार अपना ये कहकर छुपा लिया। और देखिए ये बात भी लोग सियासतदान नेता बोलते हैं, हम तो बहुत साफ सोचते हैं। तो एक शेर कह रही हूँ कि मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तो कभी यकीन से ये भी ना कह सकी, मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। फिर मेरी बहनों की नजर कर रही हूँ कि भाई कभी तो पूछ ले कैसी है बहन तू जी, भाई कभी तो पूछ ले कैसी है बहन तू, अब्बू थे जब तलक तू तभी तक रहा सगा। अच्छा है भाई कभी तो पूछ ले कैसी है बहन तू, अब्बू थे जब तलक तू तभी तक रहा सगा। और कपड़े ही साफ हैं यहाँ गंदी जबान है, कपड़े ही साफ हैं यहाँ गंदी जबान है, नियत में हो जब खोट तो फिर कैसी स्वच्छता। कपड़े ही साफ हैं यहाँ गंदी जबान है, नियत में हो जब खोट तो फिर कैसी स्वच्छता। सुनिएगा कि है नाम में ही राम काम सब हराम है नाम में ही राम काम सब हराम है, दुनिया के इन खुदाओं में बाकी कहाँ हया, दुनिया के इन खुदाओं में बाकी कहाँ हया, दुनिया के इन खुदाओं में बाकी कहाँ हया। मैं बहुत, क्योंकि अग्निशिखा मंच का और आप लोग बहुत करती रहती हैं आंदोलन औरतों के मुद्दों को लेके। अभी देखिए किस तरह से 1.5 साल की बच्ची का भी बलात्कार हो गया, 100 साल की औरत का बलात्कार हो गया। मैंने पहले भी ये गीत कहा था लेकिन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिला आयोग पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये गीत मैंने तब कहा था जब निर्भया का कांड हुआ था, लेकिन अफसोस कि पता नहीं कहाँ जाके सिलसिला थमेगा, कब कानून बनेगा, कैसे बनेगा। फिर एक बार आप तक ये मैं गीत पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। मैं इसकी बहुत सारी वजह आपको बता रही हूँ, सुनिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के आलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं पश्चिम की हम ABCDEFG। अपना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं।
अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह तैयार खड़े हैं और कलियां लाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए आपको वजह बता रही हूँ, फिल्में हो मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करे गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, दिन को देख जवा होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए हम लोगों ने किसको अपना आदर्श बना रखा है, हम किन लोगों को, आप बिग बॉस में इनमें सब में देखिए जो दुनिया भर के कारनामे किए हुए वो सब आ जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, स्टार बना देते हैं कोई सा। देखिए हमने किनको आदर्श बना रखा है। ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहां बुराई हीरोइन हो, पाप जहां पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहां ऊपर वाले से फिर ये इंसाफ खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है, औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये इंदिरा झांसी रजिया ममता माया की नगरी है, मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी भारत ने अपनी साख जहां में खो दी है, खुद पश्चिम ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है, सख्त नहीं कानून यहाँ क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार है। थोड़े से परिवर्तन के साथ इकबाल साहब का शेर आप तक पहुंचा रही, सुनेगा। संभल सको तो अभी संभल लो अगर संभलना आता है, याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है। अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला अब भी सब कुछ भाई, हम चाहे तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम घबराए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। बच्चा छोटा हो गया, 2 महीने भी तो बेचारा नाबालिग हो गया, पाप इतना बड़ा नाबालिग हो गया, उसका सर्टिफिकेट लेके घर वाले आ जाते हैं। तो अब सुनिए आखिरी बंद पहुंचा रही हूँ। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले न सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरेआम जूते मारे नंगा करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद